नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर जितने भी इंडेक्सेस हैं, रैंकिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो हम लोग मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम लोग केवल इंडिया की रैंक ही नहीं बताएंगे, ये ज़रूर बताएंगे कि कौन रिलीज़ करता है उस इंडेक्स को, और साथ ही साथ जो टॉप कंट्री है वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या चीज़ें, और ये पूरे साल भर की है, मतलब 2024 की जनवरी से लेके अभी तक की ये पूरी है। तो पहला देखिए इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर वेट हंगर लाइफ जो है इसको रिलीज़ करता है। और जो इंडिया की रैंक है ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन रिलीज़ करता है, केवल यही पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा, 2024 में जो इंडिया की रैंक है वो 105 है, 105वें नंबर पे है। टोटल कंट्रीज कितनी देखी गई हैं? 127। एक बात और याद रखिएगा कि अंडर नरिशमेंट जो है भारत में वो 13.7% अंडर नरिश्ड है भारत के। ठीक है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी में देखा जाए तो 2.9% भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि 5 साल होने से पहले ही बच्चों की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो 2.9% ऐसे बच्चे हैं जो अपना 5th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। यहाँ पर एक बात और पूछी जाती है कभी कभी कि फर्स्ट स्टेट को, फर्स्ट कंट्री कौन सी है, मतलब सबसे कम जहाँ पर हंगर है वो है बेलारूस, फर्स्ट पे है। और सबसे ज़्यादा हंगर अगर आप देखेंगे तो सोमालिया में है, ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, इतना काफ़ी है हंगर इंडेक्स से, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक बात और याद रख सकते हैं कि जो स्केल है वो 0 से लेके 100 तक होती है। 0 का मतलब याद रखिएगा, 0 का मतलब यहाँ 0 नहीं है, 0 जो है बेस्ट स्कोर है, इसका मतलब यहाँ पर कोई हंगर नहीं है। और 100 वर्स्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हंगर देखने को मिलेगी। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सबसे बेस्ट स्कोर क्या है हंगर इंडेक्स में, तो आप कहेंगे 0 है, और वर्स्ट क्या है? 100 है। अगला देखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अब यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत की रैंक आपसे मेनली पूछी जाएगी। तो इंडिया की जो रैंक है वो 84th है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया 84th नंबर पे है आउट ऑफ 165। अब ये फर्स्ट पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हांगकांग आता है तो ये फर्स्ट नंबर पे है। अगला देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो नेशनल भी होती है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स भी होती है। आप लोग करके बताइएगा कमेंट में कि कौन इसको रिलीज करता है। ठीक है, कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करती है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, जो कि भारत की है। तो अगर ग्लोबल देखा जाए तो ग्लोबल जो है वो दो मेनली दो ऐसे कह सकते हैं, एक यूएनडीपी और एक ओपीएचआई। ठीक है, ये रिलीज करते हैं। ठीक है, ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड और ये यूएन से रिलेटेड है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको पता होगा। 112 कंट्रीज को यहाँ पर एक तरीके से देखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे रैंक नहीं पूछी जाएगी, यहाँ पर क्या है कि इंडिया की जो एमपीआई वैल्यू है ये पूछ ली जाती है। तो इंडिया की एमपीआई वैल्यू क्या है? 0.105 एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स इतना है भारत का। और कितने अभी भी लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में रह रहे हैं? तो 234 मिलियन पीपल है। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो 14th महारत्न कंपनी कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। अब देखिए महारत्न बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे कोई कंपनी महारत्न बन सकती है? तो जितनी भी सेंट्रल पीएसयूज होती हैं उनको सबसे पहले तो नवरत्न का स्टेटस पाना होता है, तो जो नवरत्न होंगी वही महारत्न बन सकती हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि टर्नओवर जो होना चाहिए साल भर का वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, तो नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़ का इन पास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 सालों में जो नेट प्रॉफिट हो वो 5,000 करोड़ का होना चाहिए। तो HAL के पास ऐसा होगा, इसीलिए HAL क्या बन गई है अब? 14वीं। आपसे ये पूछा सकता है कौन से नंबर की बनी है, तो 14th नंबर की बनी है। अगला देखते हैं, अगले में देखिए क्या बताया कि अगला भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें देखिए अगले में कहा गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन आपको पता होगा इनोवेशन से रिलेटेड है, नवाचार जिसको हिंदी में कहते हैं।
अब यहाँ पर जो भारत की रैंक है वो 39th है और यही पूछी जाएगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो आप कहेंगे 39th है। कौन रिलीज करता है, तो वीपो शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये रिलीज करता है और स्विट्जरलैंड इस मामले में सबसे ऊपर है। तो स्विट्जरलैंड आप चाहे तो याद रखें ना रखें कोई बात नहीं, लेकिन ये 39th रैंक जरूर याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो 39th नंबर पे है। टैलेंट रैंकिंग में भी आप देखेंगे तो इनोवेशन में भी फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड था और टैलेंट में भी क्या है, स्विट्जरलैंड ही फर्स्ट पे है। यहाँ पर क्या है कि इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है 58 नंबर पे और कुछ नहीं याद रखना। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन रिलीज करता है, तो आईएमडी रिलीज करता है, ठीक है, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट है। अगले पे आते हैं एशिया पावर इंडेक्स। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है, मतलब इंडिया आगे निकल गई है किससे, जापान से। तो आपसे पूछा सकता है कि एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया ने किस कंट्री को पिछाड़ा है। तो इंडिया 3rd नंबर पे आ गई, पहले 4th पे थी, तो फर्स्ट पे है यूएस, ठीक है। सेकंड पे है चाइना, ये हो जाएगा सेकंड। 3rd पे कौन है, इंडिया है। और इंडिया ने किसको पिछाड़ा है, तो 4th पे आ गई है अब जापान, ठीक है। तो एशिया पावर इंडेक्स में अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस जो है वो एशिया का पार्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर रखा गया है, तो आप फिलहाल इसको याद रख लीजिए कि यूएस जो है एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एशिया पावर इंडेक्स में यूएस जो है वो टॉप पे है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अगला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो है इंडिया फूड इंडेक्स। इंडिया फूड इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो FSSAI, ठीक है। अब आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये रिलीज करती है। और आपसे पूछा क्या जाएगा इसमें कि कौन सा स्टेट फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट पे जो स्टेट है वो है केरला, ठीक है। अगला देखिए क्या है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। देखिए आजकल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है बहुत ज़्यादा है, हर एक कंट्री में ये बहुत ज़्यादा है। तो भी वीडियो आगे देखते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया ने Tier 1 स्टेटस अचीव कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन रिलीज करता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ITU रिलीज करता है। अभी ITU क्या है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ये रिलीज करता है। मेनली आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टीयर स्टेटस इंडिया ने रिसीव किया है या अचीव किया है, तो Tier 1 स्टेटस अचीव कर लिया है। टाइम्स बेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज अगर देखें उस हिसाब से आपसे पूछा गया है टाइम, क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। अब इसकी जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं वो कोई कोई पूछ ली आती हैं। तो बेस्ट कंपनी में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पे एप्पल है और इंडिया की जो कंपनी है वो HCL है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड है। और ये कौन से नंबर पे है, 112 112वें नंबर पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा HCL टेक आप याद रख सकते हैं और एप्पल याद रख सकते हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पर टाइम का ही 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो AI से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2024 के, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टाइम रिलीज कर रहा है इसको। तो 100 तो याद करने नहीं है हमको, केवल 2 पता होने चाहिए जो मेनली इंडियन और इंडिया के हैं। पहले अनिल कपूर जी हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा, और नंदन निलेकनी है। अनिल कपूर जी का क्या है कि एक केस वेस चल रहा था तो ये जीत गए हैं, उसमें AI से रिलेटेड ही था, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम है इसमें। और साथ ही साथ नंदन निलेकनी जी जो हैं ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, ठीक है। तो AI इनोवेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो इसलिए इनको भी इसमें रखा गया है। NIRF जो रैंक है 2024 की, ये भी आ गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आपको याद रखना है कि इसको, ये जो ओवरऑल कैटेगरी, यही पूछा था ओवरऑल कैटेगरी में किसको मिला है, तो IIT मद्रास को मिला है। 4 IIT दिए होंगे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास। और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे IIT मुंबई सबसे अच्छा है तो उसी को मिला होगा, लेकिन IIT मद्रास को मिला है, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगले पे आते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये कौन रिलीज करता है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज कर रहा है। तो आपको पता होगा ट्रैवल और टूरिज्म किससे रिलेटेड है, मेनली इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड है इसलिए कौन रिलीज करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करेगा। और इंडिया की रैंक क्या है, जो इनोवेशन इंडेक्स में थी वही इंडिया की रैंक है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में। फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे US है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, याद रखिएगा।
अगला देख लेते हैं, अगली रैंक क्या है, तो रिपोर्ट बाय FAO। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आप लोग इसका जो हेडक्वार्टर है वो बताइएगा कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो इसमें जो इंडिया है वो 3rd नंबर पे है कि इंडिया ने फॉरेस्ट एरिया जो गेन किया है, 30 नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया को गेन किया है 2024 में। फर्स्ट पे चाइना ने गेन किया, देखिए चाइना हर चीज़ में आगे है। सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया ने गेन किया है फॉरेस्ट एरिया, और थर्ड पे किसने गेन किया है, इंडिया ने गेन किया है। अगले पे आएंगे, जनरेटिव एआई इनोवेशन से रिलेटेड है। तो जनरेटिव एआई जो है ये एक मतलब अपग्रेडेड वर्जन है एआई का। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 5th नंबर पे है। ठीक है, तो जनरेटिव एआई में इंडिया की रैंक 5th है, और चाइना की रैंक क्या है, चाइना यहाँ पर भी 1st नंबर पे है। तो आपसे मेनली इंडिया की रैंक ही पूछी जाएगी, तो 5वें नंबर पे है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एनवायरमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इंडिया को बहुत ही खराब रैंक दी गई है। तो 180 कंट्रीज में भारत की रैंक है 176। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स याद रखिएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट है वो एस्टोनिया को रखा गया है, और कौन रिलीज करता है इसको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको रिलीज करते हैं। एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, आपको पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस है। अब इसका सबसे ज़्यादा एमिटर कौन है, तो इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट नंबर पे है। मतलब 2nd नंबर पे है, सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना रिलीज करता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और सबसे 2nd नंबर पे कौन सबसे ज़्यादा रिलीज कर रहा है, इंडिया रिलीज कर रहा है। ठीक है, अगले पे आते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पीस से रिलेटेड है, और पीस आजकल की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि पूरे विश्व में अगर देखा जाए पीस नहीं है, बाकी सब कुछ है। कौन रिलीज कर रहा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP इसको रिलीज करता है। सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री कौन सी है, आइसलैंड है। आप याद करने का तरीका ऐसे देख सकते हैं, आइस है और आइस क्या होती है, पीसफुल होती है। ठीक है, तो आइसलैंड जो है वो पीसफुल सबसे ज़्यादा कंट्री है। और सबसे कम पीसफुल कंट्री कौन है, ये वो येमेन है। इंडिया की रैंक देखिए बहुत ख़राब रैंक है, 116वें नंबर पे इंडिया भी है। तो इंडिया भी पीसफुल कंट्री में नहीं कंसिडर किया जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 या 2024-2025 की क्या है, तो इसमें भी आपको याद रखना है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की अगर पूछी जाएगी तो MIT जो है वो ओवरऑल टॉपर है। ठीक है, तो मैसाचुसेट्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी है, मतलब इस रैंकिंग के हिसाब से। और इंडिया जो है, इंडिया में सबसे ऊपर कौन है, IIT बॉम्बे है, 118वें नंबर पे है। ठीक है, तो टाइम की जब रैंकिंग आएगी तो टाइम में आपने देखा था IIT मद्रास है। ठीक है, IIT मद्रास टाइम में था, और QS में पूछा जाएगा तो IIT बॉम्बे है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब भारत में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत का कौन है, तो चाइना है। ठीक है, हम लोग कहते रहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, ये है वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेड सोचिए हम चाइना के साथ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और ज़्यादातर ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन का ट्रेड हम लोग डेफिसिट में है। ठीक है, मतलब ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है भारत के लिए, लेकिन भारत इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। चाइना की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ही हैं जिसकी वजह से ये ऐसी दिक्कतें भारत के साथ हो रही हैं। तो $118.4 बिलियन का ट्रेड कर रहा है भारत चाइना के साथ में, और US के साथ में जो भारत का ट्रेड है 118.3 बिलियन डॉलर का है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर US जो है बिल्कुल पास में ही है, लेकिन अच्छी बात US के साथ में क्या है कि हम लोग US के साथ ट्रेड डेफिसिट में नहीं, सरप्लस में है। मतलब हम लोग US को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है भारत की, और यही एक ऐसी टॉप 10 में कंट्री है भारत में, मतलब US ही है जिससे हम लोग ट्रेड सरप्लस में, बाकी जितनी कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिल रही है सबके साथ हम लोग ट्रेड डेफिसिट में हैं, मतलब हम लोग नुकसान में हैं, दूसरी कंट्री फायदे में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती रहती हैं, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि भारत में इस समय बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं माना जा रहा है प्रेस को, भारत की प्रेस को। तो 159th नंबर पे है इंडिया आउट ऑफ 180, तो खराब पोजीशन है भारत की। नॉर्वे जो है ये टॉप पे है। ठीक है, और कौन रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको रिलीज करता है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो है, इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी दो स्टेट्स हैं जो लीड कर रही हैं, तो कर्नाटक और गुजरात इसमें लीड कर रही हैं।
अगले पे आते हैं ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। अब देखिए मिलिट्री स्पेंडिंग में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन स्पेंड कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है स्पेंड करता है वो यूएस है, फिर चाइना सेकेंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा मिलिट्री कौन खर्चा करता है, ये रशिया, फोर्थ पे सोचिए कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन क्या करें, हमारे आसपास के कुछ ऐसे कंट्रीज ही ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स भारत के पास रहती हैं और भारत को बहुत ज़्यादा अपना पैसा इसमें खर्च करना पड़ता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, देखिए ये क्यूएस की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है इसने टॉप किया है। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। ठीक है, अगले पे आते हैं। यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती है रैंक में। ठीक है, रैंक तो नहीं पूछी जाएगी, मेरे लिए पूछा जाएगा कि यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी जो है ये इंडेक्स कौन रिलीज कर रहा है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आपको जिनेवा जरूर दिया होगा, और जिनेवा केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है क्योंकि ज़्यादातर हेडक्वार्टर जिनेवा में है, लेकिन WEF का हेडक्वार्टर कोलोगनी में है। ठीक है, लेकिन ये भी स्विट्जरलैंड में ही है। कब बना था? तो 1971 में बना था। किसने बनाया था? क्लॉस श्वाब ने बनवाया था इसको। ठीक है, मतलब फाउंडर है इसके। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये SDSN और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो इसको रिलीज़ कराने में मदद करती हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN है, UN की एक ब्रांच कह सकते हैं। ठीक है, तो फिनलैंड जो है वो इसमें टॉप पे है। तो हैप्पीनेस में कौन टॉप पे है? फिनलैंड है। और पीस में कौन था टॉप पे? ये आइसलैंड था। ठीक है, बड़े कंफ्यूजिंग से हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, सब बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। ये मतलब ये वाला जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पे लोग लाई करती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अच्छी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बहुत। एक तो पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से अच्छा रहता है सब कुछ। तो भारत भी अच्छी है, भारत की तो कोई तुलना ही नहीं। भारत तो सबसे अच्छी कंट्री है पूरे विश्व में। सबसे अच्छी कंट्री अगर कोई है तो वो हमारा प्यारा भारत है। ये देखिए, ये है भारत हमारा प्यारा। आगे बढ़ते हैं तो SDSN के बारे में बात हुई तो फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। सबसे बॉटम पे कौन है? अफगानिस्तान है सबसे ज़्यादा बॉटम पे, क्योंकि आपको पता होगा तालिबान इस समय रूल कर रहा है, तालिबान रजीम चल रही है वहाँ पर, तो लोग परेशान हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि जो ये तालिबान 2.0 है थोड़ा सा शांत है। इंडिया की रैंक भी देखिए बहुत अच्छी नहीं है, 126 नंबर पे इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में। हालांकि लोग यहाँ हैप्पी तो रहते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है दूसरों को कि हम हैप्पी हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि लगता है लोगों को नज़र लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये रैंक केवल एक रैंक है और कुछ नहीं है। तो 126 नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर देखा जाए तो इसमें 3 मेनली डायमेंशंस होते हैं। हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स होता है। ठीक है, तो HDI भी इसको कहते हैं। तो HDI में भारत की रैंक है 134। ये भी देखिए खराब रैंक है। कौन रिलीज करता है इसको? तो UNDP इसको रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्विट्जरलैंड यहाँ पे भी क्या है? फर्स्ट पे है। लास्ट पे कौन है? सोमालिया फिर से है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया क्या रैंक है? 134 है। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी देखिए बहुत खतरनाक चीज़ है। भारत हर चीज़ में बहुत पीछे है। हालांकि है भारत बहुत अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों रैंक में हमेशा पीछे ही रहता है। तो 108 नंबर पे सोचिए, 134 HDI पे है और GII जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108 नंबर पे है। कौन रिलीज कर रहा है ये तो दिया नहीं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसीलिए डायग्राम भी बना दिया था। तो UNDP जो है वो इसको रिलीज करता है। तो UNDP दोनों ही रिलीज कर रहा था। ये दोनों रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134 और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 108। ठीक है, फर्स्ट पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे कौन है? डेनमार्क है, सेकंड पे नॉर्वे है। अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अगली रैंक देख लेते हैं। सीपरी रिपोर्ट है, ये कुछ ना कुछ जो आम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्म्स एम्यूनेशंस उससे रिलेटेड ये रैंक होती है, इसमें कुछ रिपोर्ट होती है। तो इंडिया अगर देखा जाए तो ग्लोबल आर्म इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट करता है जो कंट्री, वो भारत है। और सबसे ज़्यादा किससे इंपोर्ट करते हैं हम लोग हथियार? वो है रशिया से। ठीक है, तो रशिया हम लोग को बहुत ज़्यादा आर्म्स प्रोवाइड करता है, इससे रशिया का ही फ़ायदा है। भारत का तो अगर देखा जाए फ़ायदा तो है ही, लेकिन ज़्यादातर क्या है? नुकसान है,
क्योंकि आर्म्स बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं क्या है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड कंट्री, सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड जगह कौन सी है, तो लंदन है। और भारत का भी देखिए जो बेंगलुरु है या बेंगलोर है, सेकंड नंबर पे है। पूरे विश्व में सोचिए सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है। अब अगर कोई बेंगलोर का होगा तो ज़्यादा जानता होगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत की रैंक पूछी जाती है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज़ करता है। जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग्स होती हैं, इंडेक्सेस होती हैं, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंडिया की रैंक क्या है, 38 है। अगले पे आते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखेंगे तो ये कौन रिलीज कर रहा है, करप्शन भारत में बहुत ज़्यादा है, पता ही होगा सबको। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इसको रिलीज करती है। भारत की रैंक है 93rd नंबर पे है इंडिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और सबसे अच्छे पे देखिए कौन है, वही डेनमार्क है। हमने आपको बताया था ये जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये सब इन सब मामलों में अच्छी हैं। अगले पे आते हैं, स्टेटस रिपोर्ट ऑन स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। तो स्नो लेपर्ड्स की एक रिपोर्ट आई थी। सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है स्नो लेपर्ड्स भारत में कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। दूसरे नंबर पे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। ठीक है, तो ये फिलहाल याद रखिएगा, लद्दाख और उत्तराखंड। ठीक है, तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है। अगले पे आते हैं, अगली रैंकिंग देख लेते हैं क्या है, 2-3 रैंकिंग और बचेगी इसके बाद। इंडिया एजिंग रिपोर्ट है 2023 की। ठीक है, तो ये IIPS जो है, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, और UNPF, इन दोनों ने मिलकर रिलीज किया है। और जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज़्यादा रेजिलियंट है एजिंग पॉपुलेशन में। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन जो इनकी है वो एल्डर तो हो रही है, बूढ़ी तो हो रही है, लेकिन फिर भी मजबूत पॉपुलेशन है, मजबूत वहाँ के बूढ़े लोग हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो जम्मू कश्मीर का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इक्विटी के बारे में पूछा सकता है कि जो इक्विटी मार्केट है भारत की, उसने किसको सरपास कर लिया है, किसको पिछाड़ दिया है, तो हांगकांग को पिछाड़ दिया है। ठीक है, और चौथे नंबर पे हो गया है भारत, अभी तक 5वें पे था, 4th नंबर पे हो गया इक्विटी मार्केट में। अगले पे आते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर गुजरात जो है ये टॉप पे है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ठीक है, कौन रिलीज करता है, तो DPIIT सरकारी एजेंसी है, ये इसको रिलीज करती है। ठीक है, डिपार्टमेंट है। अगला देखते हैं, फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात अगर करी जाएगी, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसमें भी वही सेम है कि US टॉप पे है, फिर अगर देखा जाए तो रशिया है, उसके बाद चाइना है, और 4th पे कौन है, इंडिया है। ठीक है, भूटान जो है वो इसमें लोवेस्ट है, ये भी पूछा सकता है कि इसमें लोवेस्ट कौन है, तो भूटान लोवेस्ट है। ठीक है, आज की आखिरी है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का जो हुआ था, तो क्लीनलेस जो सबसे क्लीन सिटी है उसमें 2 सिटीज का नाम रखा गया है। इंदौर तो वैसे भी रहती थी, सूरत को भी इंक्लूड कर लिया गया है। गंगा टाउन जो सबसे स्वच्छ हैं वो कौन से हैं, बनारस और प्रयागराज हैं। परफॉर्मिंग स्टेट्स पूछा सकता है सबसे ज़्यादा क्लीन स्टेट कौन सा है, तो लोग क्या सोचेंगे कि इंदौर जहाँ पर है वही सबसे क्लीन होगा, मतलब मध्य प्रदेश, गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, महाराष्ट्र सबसे क्लीन स्टेट है। ठीक है, थीम क्या थी इस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की, तो 3R थी, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो इस तरीके से रैंक एंड रिपोर्ट्स की हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।